दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरीके से गूगल इतने बड़े डेटा साइजेस को मैनेज करता है। आप अगर सेम फाइल दो जगह से अपलोड करो तो क्या गूगल उन दोनों फाइल्स को सेव करेगा अपने सिस्टम में? क्या होगा जब गूगल के पास बहुत बड़ी बड़ी साइजेस का डेटा इकट्ठा हो जाएगा? जैसे मान लीजिए मैंने भी सेम फाइल 2 MB की अपलोड की, आपने भी सेम फाइल 2 MB की अपलोड की, तो क्या वो गूगल पर 4 MB की जाके सेव होगी? यानी कि दोनों की फाइल वो अलग अलग सेव होगी। आज आप लोग इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी हेल्प से ये बड़ी कंपनीज जहां पर काफ़ी लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर होता है वो लोग मैनेज कर दिए इस डेटा को, डुप्लीकेशन चेक्स लगा दिए और इसकी हेल्प से रिड्यूस होता है भाई स्टोरेज का अमाउंट और साथ में ही एक एफिशिएंसी बढ़ जाती है स्टोरेज सिस्टम की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन्ड और इस एपिसोड में हम बात करेंगे डीडुप्लीकेशन टेक्निक्स के बारे में। दोस्तों, डीडुप्लीकेशन टेक्निक्स क्या होती हैं? ये ऐसी टेक्निक है जिनकी हेल्प से हम लोग किसी भी डुप्लीकेट फाइल्स को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए दो फाइल्स सेम दो फाइल्स मैं अपलोड कर रहा हूँ और साथ में कोई और भी कहीं और से अपलोड कर रहा है। अब ये सेम फाइल्स गूगल के सर्वर्स पर गई तो गूगल का सर्वर क्या करेगा, अगर मैंने अपलोड कर चुका हूँ पहले से और कोई और अपलोड करता है तो वो चेक कर लेगा, अरे ये फाइल तो पहले से ही सर्वर पर स्टोर्ड है तो मैं दोबारा से क्यों करूँ। वो दोबारा से स्टोर नहीं करेगा, बस वो उसका एड्रेस एक स्टोर कर लेगा उसके बाद में दूसरे यूज़र के लिए। तो ऐसे में क्या होगा, जो दूसरा यूज़र है फाइल उसको भी दिखेगी, परंतु फाइल एक्चुअल में जो उसने अपलोड की थी वो स्टोर नहीं हुई, क्योंकि फाइल जो मैंने पहले से अपलोड की थी वो सर्वर पर थी। अब जब एक फाइल एक सर्वर पर पहले से है तो दो लोगों को दिखाने के लिए दो बार अपलोड क्यों करना? सेम फाइल दोनों लोगों को एक साथ यूज़ कराया जा सकता है। तो यहीं पे काम आती है डीडुप्लीकेशन टेक्निक्स कि वो दो फाइल्स को दो बार स्टोर होने से बचाती हैं। सेम डेटा कॉपीज़ में स्टोर नहीं होता सर्वर्स पे, और ऐसे में क्या होता है कि सर्वर पर स्टोरेज का लोड कम पड़ता है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है सर्वर्स की और स्टोरेज मेमोरीज की। अब दोस्तों, ऐसे में ये सवाल आता है कि ये डीडुप्लीकेशन टेक्निक्स कैसे काम करती है। दोस्तों, दो समय पर ये डीडुप्लीकेशन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कई बार ये इम्प्लीमेंट की जाती है एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग द फाइल, पर एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग द फाइल, जैसे कि मैंने मान लीजिए फाइल पहले से अपलोड की थी लेकिन कोई और उसको अपलोड कर रहा है तो उसी समय चेक करेगा कि सेम नाम की फाइल्स तो पहले से अपलोडेड नहीं है। ये होता है एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग द फाइल्स। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई मान लीजिए हज़ारों टेराबाइट्स ऑफ डेटा है और मैंने कोई छोटी सी 1-2 MB की फाइल अपलोड की और ऐसे में उसको बस डुप्लीकेट चेक करने के लिए हज़ारों टेराबाइट्स ऑफ डेटा में पूरा का पूरा सर्च ऑपरेशन कराना पड़ा। तो यहाँ पर ये चीज़ दिक्कत देती है, क्योंकि 1 MB की फाइल का डुप्लीकेसी चेक करने के लिए मैं हज़ारों TB की फाइल में एट द स्पॉट चेक कर रहा हूँ कि वो पहले से तो अपलोडेड नहीं है। तो ऐसे में टाइम वेस्ट होता है यूज़र का, सर्वर कॉस्ट वेस्ट होती है कि फालतू में 1 MB की फाइल के लिए इतना लंबा प्रोसेस क्यों चलाना है। तो ऐसे में जो दूसरी टेक्निक है वो सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट की जाती है, वो है बैकअप में या बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेस होते रहती है, वो चेक करती है डुप्लीकेशन फाइल को। मान लीजिए मैंने अपलोड की थी फाइल और किसी और ने भी अपलोड कर दी, तो वो बोलने लगा ठीक है, इट्स ओके, आप अपलोड कर लीजिए, फाइल अपलोडेड हो गई, सेव हो गई। लेकिन उसके बाद में कोई बैकग्राउंड प्रोसेस चलेगी जो चेक करेगी कि यार ये फाइल तो पहले से है, दो जगह एक सेम फाइल है। तो वो क्या करेगी, जो पुरानी वाली फाइल थी उसी का एड्रेस असाइन कर देगी और उस फाइल को वहाँ से हटा देगी कि दो जगह सेम फाइल क्यों रखनी है आपको जब एक जगह है। तो दोनों को सेम फाइल दिखेगी पर स्टोर वो एक ही सेंट्रलाइज जगह पर होगी। दोस्तों, ये तो थे कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और किस टाइम पे। अब ये है कि क्या क्या लेवल पर आप डुप्लीकेशन चेक्स लगा सकते हो। दोस्तों, दो फेमस लेवल्स हैं जहाँ पे डुप्लीकेशन चेक लगते हैं, दो मेजर टाइप्स हैं, मेजर लेवल्स हैं। एक होता है फाइल लेवल डुप्लीकेशन। फाइल लेवल डुप्लीकेशन में क्या होता है, पूरी की पूरी डुप्लीकेट फाइल चेक हो जाती है। यानी कि मान लीजिए मैंने एक PDF अपलोड की, अब किसी और ने भी सेम PDF अपलोड की है, मतलब जिसका कंटेंट भी बिल्कुल सेम है, तो फाइल लेवल पे ये चेक होता है कि यार ये पूरी की पूरी PDF सेम है। अगर सेम है तो एक को रखा जाता है, एक को नहीं। अब दूसरा जो लेवल है वो होता है ब्लॉक लेवल। अब ब्लॉक लेवल में क्या होता है, सेम फाइल पर भी काम कर सकता है, दूसरी फाइल पर भी काम कर सकता है। मान लीजिए कोई PDF थी जिसमें कि एक ब्लॉक 5 बार रिपीटेड था, यानी कि हो सकता है आप इस तरीके से समझ लिए ईजी शब्दों में कि आपने एक ऐसे लिखा जिसमें 5 पैराग्राफ आपने एग्जैक्टली सेम लिख दिए।
अब उन 5 पैराग्राफ को 5 बार स्टोर करने का क्या फ़ायदा, उन 5 पैराग्राफ को एक बार स्टोर कर लीजिए और हर बार फाइल को आप ऐसा एहसास दिलवाइए कि यार ये है, इधर भी है, तो बस उस एक पैराग्राफ का एड्रेस या कुछ ऐसी चीज़ आपने बस असाइन कर दी। तो ये होता है दूसरे तरीके, यानी कि ब्लॉक लेवल पर आपका डिडुप्लीकेशन चेक। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखकर डिडुप्लीकेशन समझ में आया होगा और ये कैसे टेक्निक्स कैसे काम करती हैं और क्यों ये ज़रूरी है, ताकि भाई हम लोग बिलियंस ऑफ लोग हैं जो इन सर्विसेज को यूज़ करते हैं, और मान लीजिए कुछ आधे लोग भी डुप्लीकेट फाइल्स अपलोड करें तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डेटा हो जाएगा, जो कि भाई किसी यूज़ का है ही नहीं, क्योंकि सेम फाइल्स आपको अगर एक्सेस करवानी है तो क्यों इतनी बार अपलोड करनी है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। लाइक कर दीजिए क्योंकि मज़ा भी आता है और व्यूज़ भी।